हेलो बच्चों, जैसे कि हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर क्या है पी क्यू और ए सी समांतर क्या है पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और ये आपकी क्या दिया है, आकृति दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। यहाँ से दिया है बेटा ए बी, क्या दिया है, ए बी समांतर क्या दिया है पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू दिया है। और ए सी समांतर, और हमको दिया है ए सी समांतर क्या दिया है पी आर, एसी समांतर क्या दिया पी आर है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्या है, आकृति। तो यहाँ से देखो दिया कह रहा है ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी किसमें, ये देखो ये ए बी किसके समांतर है, ये देखो ना, ये जो ए बी है बेटा, ये ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज क्या ले लें, देखो त्रिभुज हम लेंगे ओ, यहाँ से अगर हम देखें त्रिभुज क्या लेंगे ओ पी क्यू, तो यहाँ से हम त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज ओ पी कौन है, देखो ये क्या है, सॉरी एक मिनट, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये ओ, ये पी, और ये क्या है ओ क्यू, और ये क्या है पी क्यू। ये वाला ट्राइंगल ले ले, बिल्कुल इस ट्राइंगल को। और ये ट्राइंगल जैसे बना है इसको हम सीधा सीधा बना लेते हैं। ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बना ले, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे उसमें ऐसे बना तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। यहाँ से क्या है ओ, और इसको हम नाम दे देंगे पी, और इसको नाम देंगे क्यू। और देखो ओ पॉइंट कहाँ, यहाँ से ए बी, ये क्या ले लिया ए बी, ठीक है, ये क्या है ए बी, उसी के अकॉर्डिंग हमने ले लिया। और यहाँ से क्या है, यहाँ से दिया क्या है ए बी समांतर क्या है पी क्यू, तो यहाँ से लिखेंगे जैसे कि आपको थ्योरम पता है, चूंकि ए बी समांतर क्या है पी क्यू, मतलब ये लाइन बेटा इस पी क्यू के क्या है समांतर, जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए जैसे कि आपको थ्योरम पता है, थेल्स थ्योरम यानी 6.1 थ्योरम जो है, तो ये देखो ये ए बी समांतर क्या है पी क्यू है, इसलिए यहां से आएगा, इसलिए ओ ए बटे ए पी, यहाँ से क्या आएगा ओ ए बटे ए पी, तो यहाँ से लिखेंगे ओ ए बटे में क्या आएगा ए पी आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा ओ बी अपान बी क्यू, क्या आएगा ओ बी अपान क्या लिखेंगे बी क्यू लिखेंगे। ये हो गया ठीक। इसको हम समीकरण क्या डाल देंगे फर्स्ट। अब जैसे कि हमको दिया है ए सी समांतर पी आर, तो ए सी समांतर पी आर किस में मिलेगा, यहाँ से देखते हैं, देखो ये जो ए सी है बेटा, ये ए सी समांतर पी आर, यानी जो ए सी है इस पी आर के क्या है समांतर है, ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर है, तो हम यही वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा ओ पी आर, कौन सा त्रिभुज ओ पी आर, तो यहाँ से लिखेंगे ये देखो ये ओ हो गया, ये पी हो गया, आर हो गया, ये वाला ट्राइंगल हम ले लें, एक मिनट, देखो ये ओ पी और ये आर, ये वाला ट्राइंगल हम ले, ये वाला हम ट्राइंगल ले लेते हैं, और इस ट्राइंगल को हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी आर से, त्रिभुज ओ पी आर से। अब इस ट्राइंगल को अगर हम सिंपल सा उसी तरह बना ले, तो यहाँ से क्या है ओ, और ये क्या है पी, और ये क्या है आर, और ओपीआर में क्या है एसी, तो एसी भी हम इसी तरह खींच लेंगे, बिल्कुल एसी। देखो ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो ए पॉइंट है, एक मिनट, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ है ओपी पर है, तो यहाँ से ये इसको हम लिखेंगे ए, और इसको हम लिखेंगे सी। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो ए सी है बेटा, ये पी आर के क्या है समांतर, ये जो ए सी है इस पी आर के क्या है समांतर है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे चूंकि चूंकि ए सी समांतर क्या है पी आर, चूंकि ए सी समांतर पी आर, जब ए सी समांतर पी आर होगा इसलिए आप बोलेंगे ए सी समांतर पी आर है, इसलिए ओ ए बटे ए पी, यहाँ से लिखेंगे ओ ए बटे ए पी, थेल्स थ्योरम से 6.1 थ्योरम है ना, ओ ए बटे क्या आएगा ए पी, और इक्वल टू आएगा ओ सी, यहाँ से हम लिखेंगे ओ सी बटे
यानी अपान में क्या आएगा सी आर, तो ओ सी अपान में क्या आएगा सी आर आएगा, और ये समीकरण क्या होगा सेकेंड। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये ओ ए बटे ए पी, यहाँ से क्या है समीकरण फर्स्ट ओ ए बटे क्या है ए पी बराबर में क्या है ओ बी अपान में क्या है बी क्यू, ये दिया है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, देखो ये ओ ए बटे ए पी और ये भी है ओ ए बटे ए पी, क्या इस ओ ए बटे ए पी की जगह ओ सी बटे सी आर लिख सकते हैं? ओ ए बटे ए पी की जगह क्या हम इसको ओ सी बटे सी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा ओ सी बटे सी आर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ओ सी बटे सी आर बराबर में क्या आएगा ओ बी बटे बी क्यू। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि ओ सी कहाँ गया, ओ सी अगर हम यहाँ देखें कौन से ट्रायंगल, हमको सिद्ध क्या करना था BC समांतर QR, BC समांतर QR। तो यहाँ से हम देखेंगे ट्रायंगल ओ क्यू आर से, कौन सा ट्रायंगल यहाँ से देख पा रहे हैं, देखो ये O हो गया, ये Q हो गया, एक मिनट, ये O क्यू आर, ये वाले ट्रायंगल में देखें, ये वाले ट्रायंगल में देखें ओ क्यू आर। तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे ओ क्यू आर को, तो यहाँ से ये क्या है ये O है, और ये क्या है Q, और ये क्या है R है, और इसमें ये क्या दिया है, ये क्या दिया है BC, ये क्या है BC है। अब इसमें देखो, इसमें ये क्या रेशियो दिया है, इसमें दिया है देखो, इसमें दिया है OC बटे CR और OB बटे BQ दिया है कि नहीं। इससे देखो ना, ये जो कंक्लूजन अभी हमने निकाला है, ये कंक्लूजन, ये जो हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से निकाला है, ये इसको आप देख पा रहे हैं कि OC बटे CR और OB बटे BQ। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, चूंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि OC बटे CR और बराबर क्या आएगा OB बटे क्या है BQ है, इसलिए ये रेशियो कब आएगा OB बटे BQ और OC बटे CR कब आएगा, जब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या होगी समांतर होगी। जब ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी तभी तो यहाँ से आएगा OB बटे BQ और OC बटे CR होगा, तभी तो होगा। तो यहाँ से लिखेंगे OC बटे CR इक्वल टू OB अपान क्या है BQ। इसलिए आप कह सकते हैं BC समांतर क्या होगा QR होगा। और इसी चीज को हमको क्या करना था प्रूव करना था। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, कृपया प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ठीक, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, मतलब समान दो भागों पर बांटती है। तो यहां से इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहां से एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिया और इसको नाम दे दिया, ये ए है बेटा, ये बी है और ये क्या है सी। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो हमने यहाँ से ये मान लिया कि ये जो डी पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं डी, ये कौन सा पॉइंट है डी, और ये डी ए बी का क्या है मध्य बिंदु से। तो कह रहे एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर। अब देखो ये जो डी पॉइंट है बेटा, इस ए बी का क्या मध्य बिंदु, और ये भुजा BC, ये BC कौन सी दूसरी भुजा, ए बी के मध्य बिंदु से और भुजा BC मतलब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो यहां से देखो ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी के मध्य बिंदु से और भुजा BC के समांतर, जो भुजा BC है कौन सी है दूसरी भुजा, इसको मानते हैं। तो ए बी के मध्य बिंदु से और भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, भुजा यानी दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और हमने माना तीसरी भुजा क्या है AC, यानी AC को यह क्या करेगी समद्विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब ये है
ए बी के मध्य बिंदु से, और ये जो भुजा बी सी इसको हमने माना दूसरी भुजा, और ए सी को हमने मान लिया तीसरी भुजा। तो भुजा ए बी के मध्य बिंदु से और भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा ये एसी को मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, मतलब समान दो भागों पर बांटेगी। तो यहां से सॉल्व करेंगे। अब यहां से ये समझते हैं, यहां से लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमको लिखना है, हमको सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना ये है कि हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो देखो ये डी है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई पॉइंट। क्या मान लेंगे, ई पॉइंट। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। मतलब आप कह सकते हैं अगर ये जो ई पॉइंट है एसी का मध्य बिंदु होगा तो आप कहेंगे सर ए ई इक्वल टू क्या आएगा, ईसी। मतलब इस चीज को हमको सिद्ध करना है, ए बराबर ईसी अगर हम सिद्ध कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि ये सर जो ई पॉइंट है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इस चीज को हमको प्रूव करना। अब हमको दिया क्या क्या गया है, हमको यहां से दिया ये गया है, हमको दिया क्या है, हमको दिया ये गया है कि दिया है ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, समझ गए। डी ए बी का मध्य बिंदु है और साथ ही साथ ये जो डीई है भुजा बीसी के क्या है, समांतर। यही तो दिया गया है कि ए बी के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर। तो यहां से देखो ए बी, ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु और भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को बिंदु ई पर काटती है, और ये हमको सिद्ध करना है जहां एसी को ये काट रही है ये इसको एसी को मध्य बिंदु पर काट रही है। तो इस चीज को हमको प्रूव करना है, जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है और ये डीई भुजा बीसी के क्या है, समांतर है, ये हमको दिया गया है। तो अब हम यहां से लिखते हैं, यहां सॉल्व लिख लेते हैं। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से लिखेंगे। अब देखो हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल उसी को बनाते हैं, फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। यहां से दिया है ये ए और ये बी और ये क्या है सी, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें ये क्या है, जो ये है ये डी है और ये क्या है बेटा ई, ठीक है। अब यहां से कहा गया, चूंकि हमको यहां बताया गया है कि जो डीई है, जो डीई है भुजा बीसी के क्या है, समांतर। चेक करिए ये जो डीई है भुजा बीसी के क्या है, समांतर हमको दिया गया है। अब बोलो जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो इसलिए आप बोलेंगे कि एडी अपान थेल्स थ्योरम से एडी अपान क्या होगा, डीबी, एडी अपान डीबी और इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपान में क्या आएगा, ईसी आएगा। समझ गए। अब चेक करिए ये लाइन जब इस लाइन के क्या होगी, समांतर होगी, तो आप बोलेंगे सर एडी, यहां से लिखेंगे एडी अपान क्या लिखेंगे, डीबी, और ये आएगा ए अपान में क्या आएगा, ईसी आएगा। समझ गए। तो डी समांतर बीसी है इसलिए एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी। ये क्या हो गया, यहां से आप समझ सकते हैं। अब देखो यहां से ये हमने ये कर दिया। अब देखो हमको चूंकि ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहां से ये समझिएगा, यहां से हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु। अब बताओ जब ये जो डी पॉइंट है बेटा इस ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए आप यहां से ये कह सकते हैं क्या, ए डी इक्वल टू डी बी आएगा क्या। अरे बिल्कुल कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहां से दिया गया है कि ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। तो यहां से लिखेंगे, यहाँ ए डी बराबर क्या है, डी बी। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे, यहाँ से आएगा ए डी अपान में क्या आएगा, डी बी, ए डी अपान डी बी और इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपान में क्या आएगा, ई सी। अब देखो चूंकि हमें पता है ए डी बराबर क्या है, डी बी, तो हम ए डी की जगह क्या डी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल ए डी बराबर डी बी। तो इस ए डी की जगह हम डी बी लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, डी बी अपान में क्या लिखेंगे, डी बी और इक्वल टू आएगा ए ई अपान में क्या आएगा, ईसी। अब डीवी से डीवी कट जाएगा, जब डीवी से डीवी कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान में 1 आएगा और इक्वल टू यहाँ से आएगा ए ई अपान में क्या आएगा, ईसी, ए ई अपान ईसी। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो सॉरी एक मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा आप
करेंगे ए ई इक्वल टू क्या आएगा, इसी आएगा। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि ए इक्वल टू क्या है, इसी। और जब अब यहां से ये समझ गए कि ए इक्वल टू क्या है, इसी, तो ये कब आएगा, अतः आप कह सकते हैं अतः अतः ई एसी का मध्य बिंदु है। एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। यहां से देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां से ये देखिएगा, यहां से हम एक ट्रायंगल बना लिया। यहां से ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। अब यहां से देखिए, कर एक त्रिभुज की क्या दिया, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। तो यहां से हम एक पॉइंट यहां लेते हैं, ये डी, और एक पॉइंट लेते हैं ई। समझ गए। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया। और इसमें ये देखेंगे कि जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, और जो ई पॉइंट है ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहां से लिखेंगे डी ए बी का तथा तथा ई एसी का मध्य बिंदु है। एसी का मध्य बिंदु है। समझ गए। यानी जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, और जो ई पॉइंट है एसी का मध्य बिंदु है। तो यहां पर कहा गया है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ठीक है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो, ये ए बी का मध्य बिंदु और ये एसी का मध्य बिंदु है, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो डी है, इन दोनों ए बी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो डी है, भुजा बीसी के समांतर होती है। यानी भुजा बीसी के समांतर होगी। इस चीज को हमको सिद्ध करना है। तो यहां से करेंगे, हमको क्या करना, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध ये करना है कि जो डीई है वो भुजा बीसी के क्या होगी, समांतर होगी। मतलब इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा डीई है वो भुजा बीसी के समांतर होगी। इसी बात को हमको क्या करना, प्रूव करना है। और यहाँ विधिया भी है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी भुजा बीसी के क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां से समझते हैं। अब देखो, यहां से सॉल्व करेंगे। यहां से दिया क्या है, जब ये देखो यहां से क्या दिया है, ये जो डी पॉइंट है भुजा ए बी का क्या मध्य बिंदु है। समझ गए ना। ये जो डी पॉइंट है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ लिखा है डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। इसलिए आप कह सकते हैं सर एडी इक्वल टू क्या आएगा, डी बी, है ना। ये जो डी पॉइंट है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए एडी बराबर क्या आएगा, डी बी आएगा। और यहां से ये देखिए, और ये जो ई पॉइंट है एसी का मध्य बिंदु है। जब ई पॉइंट एसी का मध्य बिंदु है तो आप बोलेंगे सर ए ई इक्वल टू क्या आएगा, ईसी आएगा। समझ गए। अब यहां से अगर हम यहां से ये देखेंगे, देखो सब चीज के गुणे में यानी मल्टीपल में 1 होता है, इसके भी गुणे में 1 होगा और इसके भी गुणे में 1 हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एडी अपान इस डीबी को इधर ला सकते हैं, डीबी को इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, डीबी इक्वल टू क्या आएगा 1। इसको हम समीकरण क्या डालेंगे, फर्स्ट। और इसके भी गुणे में 1 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी भी चीज में 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ए ई अपान में इस ईसी को गुणे में इधर आएगा, क्या आएगा भाग में, और इक्वल टू क्या आएगा 1। और ये समीकरण क्या है, सेकेंड। अब हम यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। यहां से आएगा एडी अपान में क्या आएगा, एडी अपान डी बी इक्वल टू क्या है 1। तो आगे अगर हम करेंगे, इसी के आगे करेंगे तो यहां से आएगा एडी अपान डी बी इक्वल टू क्या, इस 1 के जगह हम ए ई अपान ई सी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या ए ई अपान ई सी। तो क्या इस 1 के जगह ए ई अपान ई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा ए ई अपान में क्या आएगा, ई सी आएगा।
तो यहाँ से ये हमको दोनों समीकरणों से ये चीज हमको मिल गई। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि AD अपान, अगर इस ट्रायंगल को यहाँ से फिर से बना लें AD अपान, तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो यहाँ से दिया क्या है, जो A और ये B और ये क्या है C और ये क्या है D और ये क्या है E। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको दिया क्या है AD अपान में क्या दिया है AD अपान DB और इक्वल टू क्या है इस AE अपान में क्या दिया है EC। मतलब आप ये कह सकते हैं AD, ये क्या है AD अपान में DB और AE क्या है AE अपान में क्या दिया है EC दिया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं चूंकि AD अपान, यहाँ से लिखेंगे चूंकि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान क्या है EC। आप देख पा रहे हैं चूंकि AD अपान DB और AE अपान क्या है EC है, इसलिए ये रेशियो कब इक्वल होगा, जब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या होगी समांतर होगी, तभी तो रेशियो इक्वल होगा। तो चूंकि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, इसलिए आप कहेंगे इसलिए DE समांतर क्या है BC है। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ चेक करो, इन दोनों AB और AC, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखो AB का मध्य बिंदु क्या है D और AC का मध्य बिंदु क्या है E। AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये जो DE है, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भुजा BC के क्या आ गई, समांतर हो गई कि नहीं। तो इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। और यहाँ यही थ्योरम थी कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पर नवा क्वेश्चन करे ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर क्या है DC, यानी जो AB है वो DC के क्या है समांतर, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपान BO और CO अपान DO, मतलब इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे कि ये हमने एक बना दिया और ये क्या है, इसको नाम दे देंगे A, ये B और ये C और ये क्या है D। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं समांतर ना हो, उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और हमें यहाँ दिया भी गया है कि AB समांतर DC, यानी जो AB है वो DC के क्या है, समांतर। मतलब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समांतर है, मतलब AB और DC आपस में समांतर हैं और BC और AD आपस में समांतर नहीं है। मतलब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर है और दो भुजाएं समांतर नहीं है, इसलिए एक ऐसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। कह रहा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है इसके विकर्ण, तो इसके विकर्ण हम खींच लेते हैं, अपोजिट शीर्षों को मिलाने से क्या बनते हैं, विकर्ण। तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण हमने खींचा और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि हमको सिद्ध क्या करना, हमको यहाँ से सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AO अपान, यहाँ से लिखेंगे AO अपान BO और इक्वल टू CO अपान DO। इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब यहाँ से समझते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ एक रचना करेंगे अपने मन से, मतलब कुछ चीजें यहाँ कुछ चीजें अपने हिसाब से करेंगे। हमने रचना क्या किया, हम यहाँ लिखते हैं कि हम जो है AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अपने मन से यहाँ रचना ये करेंगे, हमने ये कर लिया। तो यहाँ से करेंगे क्या, ये एक हमने लाइन खींचा और ये क्या, इसको नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया, E। तो यहां से हमने रचना क्या किया, EO समांतर AB खींचा। ठीक, ये अपने हिसाब से हमने रचना कर ली। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये जो EO है यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है, ये O पॉइंट है। ठीक, एक मिनट, ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, ये O पॉइंट है। और EO समांतर AB, हमने EO समांतर यानी EO को
ए बी के समांतर खींचा, इसको हम अपने हिसाब से खींच लें, रचना किया। तो अब हम यहाँ से नीचे से लिखेंगे, यहाँ से करेंगे क्या, त्रिभुज ए, कौन सा त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी डी, और ये नीचे वाला ये बी और ये क्या है डी, ठीक है। ये हमने ये त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, और इस त्रिभुज को यहाँ हम बना लेते हैं जैसे बना है, और यहाँ से ये, ठीक है। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है डी, और इसमें एक लाइन है, ये क्या है ई ओ, ये क्या है, ये बेटा क्या है ई, और ये क्या है ओ। अब यहां से समझिए, ये जो ई ओ है ए बी के क्या है, समांतर है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ई ओ ए बी के क्या है, समांतर है। तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि ई ओ ए बी के क्या है, समांतर, यानी जो ई ओ है ए बी के समांतर है, तो आप कहेंगे जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है, इसलिए आप कहेंगे ए ई, क्या लिखेंगे ए ई, यहाँ से करेंगे ए ई अपान में ई डी, ए ई अपान में क्या आएगा ई डी, सॉरी इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं ताकि यहाँ से आएगा ए ई अपान में क्या आएगा ए ई अपान ई डी, और इक्वल टू, जब ये लाइन इस लाइन के समांतर तो ए ई अपान ई डी, और ये क्या आएगा बी ओ और ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। तो यहाँ से लिखेंगे बी ओ अपान में क्या आएगा, बी ओ अपान में क्या आएगा ओ डी आएगा। और इसको हम बेटा डाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या डालते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए, इसको हमने समीकरण फर्स्ट डाल लिया। अब देखो हमको दिया क्या है, हमको दिया ये है कि ई ओ, यहां से दिया है ई ओ समांतर ए बी दिया है, देखो ये दिया ना ई ओ समांतर ए बी दिया है, और ये जो ए बी समांतर क्या दिया है डी सी। मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं, इन दोनों समीकरणों से निकाल सकते हैं कि जो ए बी है ये ई ओ के समांतर है और ए बी डी सी के भी समांतर है। चेक करिएगा, ये जो ए बी है ई ओ के भी समांतर है और ये ए बी डी सी के भी समांतर है। तो ये ए बी इसके भी समांतर, ए बी डी सी के भी समांतर, तो आप कह सकते हैं इन दोनों से आप ये कह सकते हैं ई ओ डी सी की भी समांतर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ई ओ समांतर ए बी और ए बी समांतर डी सी, इसलिए ई ओ समांतर क्या होगा डी सी। मतलब जब ई ओ ए बी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर है, तो आप ये कह सकते हैं ई ओ डी सी के भी क्या होगा समांतर होगा। तो यहाँ से ये हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ से देखते हैं। अब देखो हम वही ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, हम वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें ई ओ और डी सी होंगी। तो ई और डी सी किस, ई ओ और डी सी किस में होगी, तो आप बोलेंगे सर ए सी डी, चेक करो ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले ले। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि हमको ई ओ समांतर डी सी मिला, तो हम वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों भुजाएं होंगी और दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी, उसी ट्रायंगल को तो लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से, क्या लिखेंगे ए सी डी से। देखो ये ए हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ से हम ये ऐसे उसी तरह खींच देंगे, और ये क्या है ए, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। यहाँ से थोड़ा सा कलर अगर चेंज कर ले तो बहुत सुंदर दिखेगा। और इसमें से जो है ये जो ई ओ है, ये ई ओ इसमें कहा गया है ना, ये ई ओ डी सी के क्या है समांतर है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ई ओ, एक मिनट, चूंकि ई ओ समांतर क्या है डी सी, मतलब ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। इसलिए आप कह सकते हैं थेल्स थ्योरम से आप कहेंगे ए ई अपान ई डी और ए ओ अपान ओ सी। तो यहाँ से कहेंगे ए ई अपान में क्या आएगा ई डी आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा ए ओ
अपान में क्या आएगा, CO आएगा, और इसको हम समीकरण क्या डाल देंगे, सेकेंड। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, AO अपान BO और CO अपान DO। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, दोनों समीकरणों से देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, AE, एक मिनट, यहाँ से लिखेंगे ये क्या है, AE अपान में, AE अपान में क्या है, ED, और यहाँ से दिया है BO अपान में क्या दिया है, OD। ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकेंड से देखो, AE अपान ED और बराबर BO अपान DE। अब यहाँ देखो क्या AE अपान ED के जगह, AE अपान ED के जगह AO अपान CO लिख सकते हैं। चेक करिए, AE अपान ED बराबर AO अपान CO है, तो आप कह सकते हैं AE अपान ED की जगह AO अपान CO लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे AO अपान में क्या आएगा, CO बराबर यहाँ से आएगा BO अपान में क्या आएगा, OD आएगा। और इसी चीज को हमको प्रूव करना था। देखो AO अपान BO, तो यहाँ से देखो AO है तो हमने AO लिख दिया, और इधर क्या अपान में BO है। अगर ये BO ऊपर है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा BO बराबर, उधर क्या है CO। अब देखो इस CO, ये CO नीचे, उधर जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा CO, और अपान में क्या है DO, और यहाँ क्या लिखा OD। अरे OD को चाहे OD लिखो चाहे DO लिखो, तो हम OD को हम क्या लिख देंगे, DO लिख देंगे। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, कह रहे एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान क्या है, DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं, देखो जैसे कि समलंब अभी हमने बनाया था, तो हम फिर से उसी समलंब को बना लेते हैं, क्योंकि हमको समलंब भी सिद्ध करना, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले समलंब जैसे बना लेंगे, एक चतुर्भुज, यहाँ से एक चतुर्भुज हमने बनाया, और ये जैसे कि हमने बताया था समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं समांतर ना हो, उसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो इसको हम समलंब जैसे बना लिया, ये A, ये B और ये C और ये क्या है D। हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया। अभी हम ये मान के नहीं चलते कि समलंब चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ऐसे बना लिया, ठीक है। तो कह रहा है ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। एक ABCD एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो इसके विकर्णों को हमको ऐसे खींच देना है, और इसके विकर्ण बेटा परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसको हम क्या नाम दे देंगे, बिंदु O, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। और हमको दिया क्या है, हमको दिया ये है, हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है कि AO अपान में AO अपान BO इक्वल टू क्या दिया है, CO अपान क्या दिया है, CO अपान DO। ये इस चीज को हमको, ये चीज हमको दी गई है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी ABCD, ये जो ABCD एक समलंब है। तो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, एक मिनट, राइटिंग बहुत बेकार है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। अब जैसे कि ABCD एक समलंब होगा, तो आप यहां से ये कह सकते हैं ये समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब AB समांतर CD, यानी इसकी दो भुजाएं समांतर होंगी। मतलब आप यहां से कह सकते हैं AB समांतर अगर CD हम प्रूव कर दें, है ना, सिद्ध करना है। अगर AB, सुनिएगा, AB समांतर CD, क्योंकि एक चतुर्भुज तो ऑलरेडी है ही है, और हमको ये सिद्ध कर दें कि AB समांतर CD, यानी AB और CD को समांतर सिद्ध कर दें, तो आप कह सकते हैं ये एक ऐसा चतुर्भुज हो जाएगा जिसकी दो भुजाएं समांतर है, दो भुजाएं समांतर नहीं है। तो ये अपने ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पज क्या है, AB समांतर CD, AB समांतर CD सिद्ध कर देंगे तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। समझ गए। तो अब हम यहाँ से अपने हिसाब से इसमें हम क्या लिखेंगे, रचना करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है। तो हमने रचना क्या किया, रचना अपने हिसाब से उसी तरह करेंगे, इसमें भी लिखेंगे। देखो इसमें ये क्या है, हम जो है एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो E, यानी EO समांतर AB खींचा, यहां भी वही करेंगे। हमने अपने हिसाब से कर लिया कि जो EO है ये AB के समांतर खींचा, ये हमने अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है। EO समांतर AB खींचा, जब EO समांतर AB खींचा तो यहां से ये कहेंगे, अब हम यहाँ
सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेंगे ट्राइंगल, यहाँ से लिखेंगे ट्राइंगल त्रिभुज। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो ये ए बी डी, यही वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल अगर हम लेंगे तो यहाँ से इस ट्राइंगल को बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से यहाँ से उस ट्राइंगल को बना लेते हैं। और बनाएंगे तो यहाँ से आएगा, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है डी, ठीक है, ए बी डी। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, और इसमें क्या है, ये एक ऐसी लाइन है, ये जो क्या है, ये है ई, और ये क्या है ओ, और हमने अपने हिसाब से रचना किया है कि ये ई ओ ए बी के समांतर खींचा, तो यहाँ से लिख भी सकते हैं कि ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी, यानी ई ओ ए बी के समांतर हमने खींचा, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ई ओ समांतर ए बी है इसलिए। अब देखो जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो आप बोलेंगे सर ए ई अपान ई डी, यहाँ लिखेंगे क्या ए ई अपान में क्या आएगा, अपान में ई डी, और इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा ए ई अपान ई डी, और बी ओ अपान ओ डी आएगा ना थेल्स थ्योरम से, प्रमेय नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आएगा बी ओ अपान में क्या आएगा ओडी आएगा, और इसको हम समीकरण क्या डालेंगे, फर्स्ट डालेंगे। अब यहाँ से समझते हैं, देखो यहाँ से ये समझते हैं जो हमको दिया गया है ए ओ अपान बी ओ, और यहाँ से दिया क्या गया है, और सी ओ अपान में डी ओ दिया गया है, ठीक है, ये हमको दिया। अब देखो यहाँ बी ओ अपान डी ओ है, बी ओ अपान डी ओ है, तो एक काम करते हैं यहाँ से क्या करेंगे ए ओ अपान इस सी ओ को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सी ओ, और इस बी ओ को नीचे तो ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, और इसको समीकरण सेकेंड डाल दो, है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से अगर हम देखें, ये हमको दिया गया था और इसको हम फिर से रीराइट कर लिया, ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से देख पा रहे हैं ए ई, अब यहाँ से हम लिखेंगे ए ई अपान में ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल टू क्या है बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बी ओ अपान डी ओ की जगह ए ओ अपान सी ओ लिख सकते हैं क्या, चेक करिए, बी ओ अपान डी ओ के जगह हम जो है ए ओ अपान सी ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो बी ओ अपान डी ओ की जगह ए ओ अपान सी ओ लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा ए ई अपान में क्या आएगा ई डी, और इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए ओ अपान सी ओ, ए ओ अपान सी ओ। अब यहाँ से चेक करिए, देखो ए ओ अपान सी ओ, अब ये हमको यहाँ से ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब इससे अब देखो चीजों को करते हैं, ये हमको यहाँ से रिजल्ट मिला, अब देखो यहाँ से ये करेंगे, अब हम कौन सा, अब देखो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ए डी कहाँ, ये ए ई अपान ई डी, और ए ओ अपान ओ सी मिला, तो यहाँ से क्या हम ट्राइंगल आप सही प्रकार से देख पा रहे होंगे, यहाँ से ट्राइंगल अगर हम देखें ए सी डी से देख पा रहे होंगे, यहाँ देखो ये क्या है, देखो ये ए और ये सी और ये डी, ए सी डी से अगर इसको हम बनाए, इधर थोड़ा सा बना लेते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये है ए और ये है सी और ये क्या है डी, और इसमें एक लाइन यही है, ये ई ओ है कि नहीं, इसमें ई ओ। अब यहाँ से देखो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या मिला है, ए ई, ये क्या है ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, और यहाँ से क्या है ए ओ अपान, यहाँ सी ओ है, ए ओ अपान ओ सी, यही है, बिल्कुल है, आप देख पा रहे हैं, देखो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, और यहाँ से क्या है ए ओ अपान सी ओ, ये जो सी ओ है इसको हम ओ सी भी लिख सकते हैं। तो आप ये रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट कब आएगा, आप बोलेंगे चूंकि यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि ए ई अपान में ए ई अपान में ई डी, और इक्वल टू क्या है ए ओ अपान सी ओ, अरे चाहे सी ओ को ओ सी लिखो चाहे सी ओ लिखो, तो यहाँ से क्या है सी ओ, ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब ये लाइन बेटा इस लाइन के देखो इनका रेशियो कब इक्वल आएगा,
जब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या होगी, समांतर होगी, तभी तो ये रेशियो आएगा। तो चूंकि ए अपान ई डी और इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ, इसलिए इसलिए आप कह सकते हैं ई ओ समांतर क्या है, डीसी है। ई ओ समांतर क्या है, डीसी। ए ई अपान ई डी और ए ओ अपान ए ओ सी, इस रिजल्ट से हमने ये निकाला। तो जब ये चूंकि ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तभी तो ये रेशियो अनुपात आपस में इक्वल आता है। तो यहाँ से ये एक हमने यहाँ से कंक्लूजन ये आया। अब देखो, अब हमने क्या माना था, यहाँ से ये समझिएगा। अब देखो इसको अगर हम रिजल्ट यहाँ से देखें, ये हमको रिजल्ट मिला, समझते हैं, एक रिजल्ट ये मिल गया, ठीक है। एक रिजल्ट इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। एक रिजल्ट हमने यहाँ ये देखा, यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम चूंकि लिख सकते हैं, दोनों रिजल्टों को लिखेंगे। चूंकि ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी और ई ओ समांतर डी सी, मतलब आप कह सकते हैं ये ई ओ ए बी के समांतर है और ई ओ डी सी के भी समांतर। समझ गए? देखो ये जो EO है AB, यानी AB भी EO के समांतर है और DC भी EO के समांतर है। तो आप इन दोनों रिजल्ट से ये कह सकते हैं, जब AB भी EO के समांतर और DC भी, यहाँ देखो हमने जो खींचा था, ठीक है, AB भी EO के समांतर और DC भी EO के समांतर है, तो इन दोनों रिजल्ट से आप ये कह सकते हैं जब ये दोनों EO के समांतर हैं तो इसलिए इसलिए आप कह सकते हैं AB समांतर क्या होगा, DC। इसलिए AB समांतर DC। अब ये बताओ, जब AB समांतर क्या आ गया, DC आ गया, तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे, यहाँ देखो ये क्या था, यहाँ से अगर हम फिर से वही खींच लें और यहाँ से क्या है, ये है A और ये है B और ये C और ये क्या है, D है। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि AB समांतर DC। देखो ये एक चतुर्भुज है, ये कैसा, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो है ना, लेकिन ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर क्या है, डीसी। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं ए बी और डीसी, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और ये और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं है, अतः ए बी सी डी ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक एक क्या होगा, एक एक समलंब 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 चतुर्भुज होगा। यहाँ से लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।